हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करेंगे आज आपके कॉन्सेप्ट एसवाई बीकॉम सेम 4 कॉमर्स 4 का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है सर, यूनिट 1 की सीरीज आप लोगों को पहले प्रोवाइड कराई जा रही है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंटिन्यू अभी तक हर एक हैशटैग आप लोग को मिला है और कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ सर ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट नहीं बनी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं, ध्यान रखना जिस बच्चों को डाउट है अभी भी प्लेलिस्ट सबकी बनी, जिसकी सीरीज मिलेगी या फिर नहीं मिलने वाली उनकी बात कर रहा हूं। तो काफी बच्चों को एक थोड़ा सा ये भी डिमांड था सर ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज हमारी कब आने वाली है। मैंने आपसे ये बोला है आपकी इकोनॉमिक्स की भी सीरीज मिलने वाली है आप लोग को, बिजनेस लॉ की भी सीरीज मिलेगी, एफए की भी सीरीज मिलेगी, ऑडिटिंग भी मिलेगी। मींस 4 सब्जेक्ट अभी कॉमर्स अगर आप हटाते हो मींस कंप्लीट आपके 5 सब्जेक्ट की सीरीज चैनल पे प्रोवाइड होगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि इकोनॉमिक्स दूसरे कोई सर शायद बात चल रही हो गया पॉसिबल तो आप चालू करेंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ आपके दूसरे सर रहेंगे तो आपका टाइम हो जाएगा। मींस मुझे कंप्लीट 5 सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को यहां तक का डाउट क्लियर होगा। जो बच्चे डिमांड करें थोड़ा सा टाइम रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। नेक्स्ट मंथ आई होप हर एक सीरीज आपकी प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाए क्योंकि एमकॉम वाले बच्चों का एग्जाम चल रहा है जिसकी वजह से उन पे फोकस थोड़ा ज्यादा है। उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज उनकी नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए पहले उनकी वीडियो प्रोवाइड करा देना, उसके बाद आप लोग की चालू हो जाएगी, लगातार मिलेगी वीडियो। और एग्जाम से पहले जितने सब्जेक्ट की सीरीज हमारी चलेगी कंप्लीट पहले प्रिपरेशन करा के दे दिया जाएगा। जैसे आप लोग कॉमर्स का देख रहे हो, गैप के होने के बावजूद ये मंथ के एंडिंग तक इजिली ये टॉपिक आपका आराम से एकदम आराम तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सर? टॉपिक हमारा चालू है यूनिट नंबर 2 प्रोडक्शन सिस्टम में टॉपिक है सर प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी इससे पहले जो हैशटैग नंबर आया था उसमें भी प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था, उसका मीनिंग पार्ट देखा था। प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमारे क्या होते हैं, सिंपल से अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की बात करूं क्या होता है कि ये ना आउटपुट इनपुट का रिलेशन दिखाता है। और थोड़ा सा अच्छे से आप समझना चाहते हो तो मतलब आपका ये है कि भाई जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस हमको मिलते हैं उसमें हमको मैक्सिमम आउटपुट देना है, उसी को बोलते हैं सर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है क्या? मतलब जो भी रिसोर्सेस हमको मिला वो चाहे मटेरियल हो, मैन पावर हो, मशीन्स हो, कैपिटल हो, जितने भी रिसोर्सेस हमको मिले हैं उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस करना, मींस अच्छे से यूज करना है कि हमारा आउटपुट मैक्सिमम लेवल का होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हुआ था बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। बोल रहा है प्रोडक्टिविटी एक रेशियो जो आउटपुट इनपुट का देखते हैं। रेशियो प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये हो गया मेन। थोड़ा सा कहानी आगे पढ़ते हैं। इन द वर्ड ऑफ पीटर ड्रकर की क्या डिफिनेशन है सर? प्रोडक्टिविटी मींस द बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला? बैलेंस बिटवीन जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने वाले दैट विल गिव द ग्रेटेस्ट आउटपुट, जो हमको ग्रेटेस्ट आउटपुट देंगे फॉर दी स्मॉलेस्ट इफर्ट। मतलब स्मॉलेस्ट इफर्ट हमारा स्मॉलेस्ट होगा बट आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए सर? मैक्सिमम होना चाहिए। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू मोर इफिशिएंट। कब हो सकता है इंक्रीमेंट आप प्रोडक्टिविटी में? कब कर सकते हो? ऑलरेडी यहाँ पे देखने वाले बट यहाँ पे एक बेसिक चीज बात किया गया है। कब हो सकता है? जब मोर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जब आप अपने रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, एंड रिडक्शन इन वेस्टेज, और जब अपने रिसोर्सेस का रिडक्शन इन वेस्टेज करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है सर? मेजर्स फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, भाई क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या तरीके हैं, वो देखना है सर। 10 पॉइंट से एग्जाम में 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है। कितना पॉइंट्स लिखना है? 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है। क्लियर है? पॉइंट्स बहुत सिंपल से। पहला तो हो गया ट्रेनिंग। प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा? बिल्कुल समझा सर। जिस बच्चों को मीनिंग समझा होगा तो इसका लॉजिक समझेगा, उससे मैच करना, हिंट लगाना भाई क्या यहाँ पे चलने वाला है। इसकी अगर मैं बात करूं, मैंने बोला जो भी रिसोर्सेस हमको मिलेंगे उन रिसोर्सेस का मींस जो भी आपको रिसोर्सेस मिला, जो भी रिसोर्सेस मिला उससे हमको देना है सर मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट देना। मैं सीधा बात करूं तो ये चीज कब पॉसिबल है? ये चीज कब पॉसिबल है? जब जो हमारे मैन पावर काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारे एम्प्लॉय, जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग में दूं तो कॉमन सी बात है जब प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा तो इसका मतलब सर हमारा रिडक्शन ऑफ वेस्टेज होगा।
जो हम लोग वेस्टेज अगर किसी को भी रख देंगे वहां पे विदाउट ट्रेनिंग वाले को, तो कॉमन सी बात है सर बहुत सारा वेस्टेज हमारा होगा, बहुत सारे मटेरियल्स हमारे खराब कर देगा। बट अगर जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग ने दिया, भाई ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है, वैसे अगर इंप्लॉय हमारी कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करेंगे तो सर इसका बेनिफिट ये होगा ना, हमारे रिडक्शन ऑफ वेस्टेज का पहले तो बेनिफिट हो जाएगा, पहला बेनिफिट आपको यही मिलने वाला है। क्लियर है? और उसमें बेनिफिट मिलेगा तो ऑलरेडी यहीं पे आप पढ़ चुके हो भाई, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज अगर होगा तो किसमें इंक्रीमेंट होगा सर? प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है क्या ये बच्चे को, हर एक बच्चे को ये पॉइंट ऑलरेडी ध्यान से रखो कि अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे शॉर्ट में ऐड कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप लोग को दिख जाए वो पॉइंट में क्या लिखना है, क्या डिटेल्स है। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान। अब आपको सिर्फ ये एम्प्लॉय तो आपके अच्छा काम कर रहे हैं, आपने उसको ट्रेनिंग दिया, सिलेक्शन किया साइंटिफिक वे से एंड डेवलपमेंट किया, तो अच्छा आपका काम करके दे रहा है। बट अच्छा काम आपको करके दे रहा है तो भाई कंपनी का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है काम करके, तो तभी तो बंदा मोटिवेट होगा। मोटिवेट कैसे होगा सर? जब उसको मॉनेटरी अदरवाइज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले, तभी तो सामने वाले एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेंगे, और अच्छा तरीके से काम करेंगे तो इसका मतलब रिजल्ट सर हमको मिलेगा, कंपनी को मिलने वाला है। तो उनको सपोर्ट करो भाई, मॉनेटरी या तो पैसे के बेस पे कर लो या फिर नॉन मॉनेटरी। पैसे का मतलब होता है भाई बोनस दे दो, इंसेंटिव्स दे दो, इस तरीके से कुछ स्कीम दे दो। नॉन मॉनेटरी मींस होता है हमेशा पैसा ही नहीं देना है, तो आपको क्या करना, कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, जैसा कहीं कहीं पे होता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, कैंटीन फैसिलिटी हो गई, या फिर कुछ अदर फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड कराओ ताकि हमारे जो भी इंप्लॉय हैं वो क्या हो जाए सर, मोटिवेट हो। तो दोनों तरीका कैसे भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। क्लियर है? बहुत हार्ड लेवल नहीं है। देखो अगर वो मोटिवेट होंगे तो बेनिफिट आपको कहां मिलेगा सर? प्रोडक्टिविटी आपकी हाई होगी। तो यही तो टॉपिक आप पढ़ रहे हो भाई, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करना है। उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी का अगर लॉजिक आपको समझा तो ये रीजन आप समझोगे ये पॉइंट्स यहाँ पे क्यों है, इन पॉइंट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी सर क्या हो रही है, हमारी हाई हो रही है। बस यही लिंक मींस आप अटैच कर लो साथ में। क्लियर है सर? मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट मटेरियल्स मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए तो मतलब सर जो हमारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स रखने वाले सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। डिस्काउंट में मिल सकता है, टाइम पे माल मिल सकता है, टाइम पे मटेरियल आ सकता है सर, बेनिफिट्स मिलने वाला है। और ऐसा कभी ना हो कि हमारे मटेरियल में शॉर्टेज पड़ जाए, तो आपको प्रॉपर तरीके से मटेरियल्स में मैनेजमेंट बना के रखना पड़ेगा। क्लियर है? मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा तो कॉमन सी बात है कहां बेनिफिट मिलेगा सर? प्रोडक्टिविटी हमारी हाई होगी। नेक्स्ट हमारा सर ना क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है। क्वालिटी कंट्रोल की जब हमारी बात होती है तो ये ध्यान रखना क्वालिटी पे भी कंट्रोल रखना है, और ध्यान रखना कॉस्ट हमारे मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। मतलब सिंपल सा शॉर्ट सा बोलूं अगर तो देखो इधर जो कंपनी का एग्जांपल दिया, देखो कोई कंपनी ये रेड मार्कर ब्लैक मार्कर मार्केट में उनके चल गया, तो उन्होंने क्या किया, इस पे रिसर्च किया, मतलब ये लेके आ रहे न्यू, तो इसकी क्वालिटी भी देखेंगे सर। ये क्वालिटी मतलब मार्केट में इसने अपना हमारी कंपनी का अच्छा इमेज क्रिएट किया है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है भाई, पब्लिक इसकी डिमांड करिए, कस्टमर इसकी डिमांड करे, मार्केट में नाम हो गया, तो मैं दूसरा प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, तो इसकी भी क्वालिटी इसके सेम होना चाहिए या फिर इससे बेटर होनी चाहिए। बट कॉस्ट हमारा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, एग्जांपल की बात करो, अगर ये 10 रुपए में बन रहा है तो इसका कॉस्ट भी 10 के आसपास होना चाहिए, और 10 के आसपास होना चाहिए, और कस्टमर भी हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब हमका मिस हमारा काम क्या होता है सर, हमारा काम ये है ना कि मिनिमाइज कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देना है। मतलब मिनिमाइज कॉस्ट हमारा मिनिमम होना चाहिए, एंड हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जितने प्राइस में ये मिल रहा था, तभी तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे सर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो क्वालिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी आपको ऐसा नहीं क्वालिटी लो रख देनी है, क्वालिटी हमारी सेम रखना। क्वालिटी कंट्रोल इसी को बोलते हैं, उसी कॉस्ट के बेस पे जब आप क्वालिटी को कंट्रोल कर ले जाओ। नेक्स्ट हमारा सर ऑपरेशनल रिसर्च। अब जब कोई भी एक्टिविटी आप लोग करते हो, जैसे कोई एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूं, ये तो मैथ्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। प्रॉपर मेथड यूज किया जाता है। बोला कि जब आप कोई टॉपिक आप करते हो, मींस किसी इन केस जैसे इसकी बात करूं, ये मार्कर आपको मार्केट में लाना है या फिर इस मार्कर का प्रोडक्शन आप लोगों को करना है, तो प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है आप लोग को उस टॉपिक के। जो भी जिस प्रोडक्ट जिस काम के पीछे कंपनी जा रही है उसका प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। भाई एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए तो एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो,
या फिर न्यू कोई भी मेथड हो जिससे आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओ उस प्रोडक्ट के बारे में, उस वर्क के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में, तो वो चीज आपको करना चाहिए। मींस आपको प्रॉपर उस वर्क के पीछे रिसर्च करनी चाहिए। स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा पॉइंट्स, थोड़ा सा रीड कर लेना क्या कहानी है। नेक्स्ट हमारा सर होता है क्वालिटी कंट्रोल। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मुझे लिखना चाहिए था, बट आपके 10 पॉइंट्स, अगर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी लिखता तो पॉसिबल नहीं था पूरा कंप्लीट यहाँ पे आ पाता, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। मींस आपको सीधा सा पॉइंट्स लिख दिया है, और जब मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है देखो सेम ना मिले, क्योंकि मैं सेम रेक्टिफिकेशन वाला काम नहीं कर रहा था, आप लोग को सेम ना मिले, बट कॉन्सेप्ट आपके वही रहते, जो आपको पॉइंट्स समझा रहा हूं मैं उसी से रिलेटेड पॉइंट्स ही आपको एग्जाम में मींस पॉइंट्स में नीचे दिखने वाले हैं। क्लियर है क्या? क्लियर सर। चलिए क्वालिटी सर्कल्स ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट अलग होते हैं हमारे। क्वालिटी कंट्रोल में आप ये बोलते हो सर हमारे कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज कॉस्ट में आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना है, मींस रीजनेबल प्राइस में कस्टमर को सेटिस्फाई कर दो आप। एंड क्वालिटी सर्कल्स में क्या होता है ना, क्वालिटी सर्कल्स ध्यान रखो, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी कंपनी में हो रही है, जो एक्टिविटी हमारी कंपनी में हो रही है ना, उसमें से कुछ स्मॉल ग्रुप्स मैं बना देता हूं, मतलब छोटे ग्रुप्स बना दूंगा और बोलूंगा भाई प्रॉपर तरीके से हर एक चीज का, हर एक चीज मतलब हर एक स्टेप्स, हर एक प्रोसेस जो कंपनी में चल रहा है प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई करो, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करो, न्यू मेथड्स देखो, कुछ नया मेथड्स देखो, इनोवेटिव चीज देखो, मतलब कुछ सिंपल सा मैंने कुछ ऐसे बंदों को वहां पे रेडी किया, ऐसे पर्सन्स को रेडी किया जो हमारा डेली वर्क हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, न्यू मेथड्स देख रहे हैं, अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ और अल्टरनेटिव्स है क्या, कुछ अलग डिफरेंट लेवल है क्या जो कस्टमर को मींस अट्रैक्ट कर सके हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। अगर ऐसा चीज पॉसिबल होता है तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारा सर बात करेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सिंपल सा सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर इंप्रूवमेंट, इसमें ऐसा बात होगा सिलेक्ट द बेस्ट डिजाइन, मतलब आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव्स तो ढूंढ के रखना। जैसे देखो कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो देखो उसमें पैकेजिंग की बात होती है, भाई डिजाइन जिस तरीके से देना है, पैकिंग किस तरीके से ढूंढना है, तो 2 से 3 टाइप रहते हैं। तो कस्टमर कौन से टाइप के मतलब किस प्रोडक्ट पे किसके मतलब डिजाइन ऐसा करते हैं कि कस्टमर हमारा उस डिजाइन पे उसकी पैकिंग देख के अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ऐसे चीजों को हमको क्या करना है सर, ऐसे डिजाइन को सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे पैकिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर लेना है। ये पॉइंट्स आएगा आपको वैल्यू इंजीनियरिंग में बात करेंगे। बाकी स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं। सिलेक्शन द बेस्ट डिजाइन ऑलरेडी वही बोल रहा है, डेवलप ऑफ द अल्टरनेटिव डिजाइन सेम वही, मतलब यही सब चीजें हैं। अब देखो हर एक कंपनी जो हमेशा इनोवेटिव करती है, जैसे आप कोलगेट का एग्जांपल ले लो, देखो हमेशा 3 से 4 मंथ के अंदर उनको देखोगे कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वही है, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसके कुछ डिजाइन चेंज कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा अगर प्रॉपर आप यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इनोवेटिव कर देते, तो वो इसी का पार्ट है कि सेलेक्ट करना है भाई। तो वो लोग भी ध्यान रखते हैं कि डिजाइन ऐसा होना चाहिए, बहुत अलग भी नहीं होना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, सब चीजों को भी फोकस करते हैं। टॉपिक आएगा इस पे। नेक्स्ट हमारा सर बात करेंगे जॉब इवैल्यूएशन की बात करेंगे। जॉब इवैल्यूएशन मतलब हर जॉब को इवैल्यूएट करना किसको सर, जॉब को, जो एक्टिविटी कंपनी में चल रही है ना उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करना। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्कर्स काम करे तो हर एक वर्कर को पर्टिकुलर एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सब चीजों को प्रॉपर इवैल्यूएट किया जाता है और वर्कर्स को इफिशिएंट हमेशा बनाया जाता है। किस तरीके से, जैसे कंपनी ना कोई एक संबोध कंपनी में 10 लोग काम करने वाले हैं तो कंपनी एक एवरेज डिसाइड कर लेती है कितने टाइम में कितना एक्टिविटी हमारा हो जाता है, मींस बेस्ट तरीके से, बेस्ट मेथड से। क्लियर है? अब उसमें से ऐसे भी मींस एम्प्लॉय भी होते हैं ना कि जो प्रॉपर टाइम पे नहीं कर सकते, तो उनको इसीलिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट किया जाता है भाई कि एक स्टैंडर्ड जो कंपनी सेटअप कर लेती है कि इतने टाइम में इतना प्रोडक्ट का हमारा प्रोडक्शन होना ही चाहिए, तो वो इसीलिए सेटअप किया जाता है। तो कब पॉसिबल है, कब कंपनी को प्रॉपर चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय या फिर कौन से प्रोसेस में कौन से स्टेप में कितना टाइम लग रहा है, जब उस प्रॉपर वर्क को, जॉब को इवैल्यूएट किया जाएगा तो पता चलता है। क्लियर है सर? क्लियर सर। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे सर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे। परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना है कि कौन सा पब्लिक, कौन सा एम्प्लॉय कितने टाइम में कौन सा हमारा काम करके दे रहा है। क्लियर है क्या? और उसी के बेस पे बाद में उनको क्या किया जाता है सर, मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेट मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। जिस पर्सन का मतलब जिस एम्प्लॉय का
परफॉर्मेंस बहुत बेटर नहीं होता तो कॉमन सी बात है, उनको क्या प्रोवाइड कराई जाए जैसे सर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डायरेक्शन इस तरीके से दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉइज को ताकि उस और बेटर परफॉर्मेंस कर पाए उस पर्टिकुलर फील्ड में। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? ऑलरेडी 10 पॉइंट्स आई थिंक इनफ है आप लोग के लिए। क्लियर है सर? क्लियर। हाँ, एक लास्ट पॉइंट हमारा ये बच गया 8 वाला पॉइंट, जॉब इनरिचमेंट की बात करते हैं। तो जॉब इनरिचमेंट मतलब होता है कि किसी भी वर्क को जो आप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ना, उसको डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपका मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए। जैसे एग्जांपल सर बात करूं अगर, तो काफी बच्चे जैसे होते हैं कॉमर्स में, कॉमर्स क्या, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, भाई हर एक फील्ड की बात करो, कॉन्सेप्ट को रटते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे एक एग्जांपल आप समझो, कॉन्सेप्ट को क्या क्या मैंने रटा। जैसे एक वर्ड मैं बता दूं, कोई एक कॉमन सा टॉपिक आप समझ लो, कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, जो टॉपिक आप पढ़े हो उसका एग्जांपल लेता हूं। मैंने पढ़ा कैपिटल बस्टिंग, बिल्कुल है सर। नहीं तो मैं सेकंड आपसे पूछूं सर, हायर परचेज सिस्टम आपने अकाउंट्स में पढ़ा? क्लियर है? और एग्जांपल बात करूं, कोई भी टॉपिक आप बात करो, मोनोपोली मार्केट पढ़ा है सर, मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ा है सर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा है क्या? मतलब कोई भी टॉपिक। अब बहुत सारे बच्चे ने हायर परचेज सिस्टम को ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने रटा है उसको, उसका लॉजिक नहीं समझा, जबकि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है सर, कैसे? काफी बच्चों को अभी भी समझा होगा, काफी बच्चों को नहीं समझा होगा, उन्होंने बस प्रैक्टिस किया भी था या नहीं किया था या ऑप्शनल में रखा था, पता नहीं। हायर परचेज सिस्टम, जब हम लोग कोई भी चीज जब हम लोग लोन पे लेने जाते हैं, लोन मीन्स सर हमारा जो देखो ईएमआई वाला सिस्टम आता है, ईएमआई मीन्स हमारा कुछ डाउन पेमेंट हम लोग कर देते हैं उस पे। कोई भी चीज, ये तो घर की बेसिक चीजें, देखो अब तो ऐसा सिस्टम आ गया ना कि भाई एसी भी लेने जाओ डाउन पे मीन्स लोन पे हमको मिल रहा है, मोबाइल भी लेने जाओ लोन पे मिल रहा है, बट उसका एक्चुअल डिटेल नहीं पता है, स्टूडेंट को पूछ लो। तो ये टॉपिक हमको यही सिखाता है, ये टॉपिक हमको यही सिखाता है भाई उसकी कैश प्राइस क्या थी, इंटरेस्ट उसका क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो मतलब ये टॉपिक भाई यही डिटेल बता रहे भाई आप काम तो कर रहे हो, मतलब आपने टॉपिक कर लिया, 15 मार्क्स भी मिल गए, बट उसका लॉजिक, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको समझा ही नहीं, तो बेनिफिट नहीं है। तो ये पॉइंट्स वही बताते हैं भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से समझो, उसका क्या लॉजिक है, उसकी क्या मीनिंग है, ये हमारे प्रैक्टिकल में कहां पे काम आते हैं, इसी को बोला जाता है जॉब इनरिचमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं जिस बच्चे को प्रैक्टिकल के बेस पे समझा होगा, मान के चलो एफआई में कोई बच्चा था, उसने मोबाइल कोई लिया या फिर कोई बाइक ली और इसी वे में लिया, मतलब उसने कुछ डाउन पेमेंट भी किया, बाकी अपना ईएमआई करा लिया, उसका कॉन्सेप्ट, और उस बच्चे ने अगर हायर परचेज सिस्टम किया होगा तो हो सकता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने आ जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं उससे पूछूं कितने रेट पे चार्ज हो, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता भाई, उनको ये बस इतना पता होता है सर बाइक इतने की है, सर मेरा मोबाइल इतने का है। अब उसको ये पूछ लो कि आपका कैश प्राइस क्या था, आपसे कितना इंटरेस्ट लिया, कितने % का इंटरेस्ट लिया, कितने मंथ का इंटरेस्ट लिया। काफी बच्चों को तो ऐसा सोचने लगते सर, ये सब नहीं पूछा सर, इतना कैश प्राइस था, इतने में पड़ा है, मैं सीधा 3000 का इंटरेस्ट पड़ा है, 30,000 का इंटरेस्ट पड़ा, बस ये पड़ा है, कितने रेट पे पड़ा नहीं पता। तो ये टॉपिक यही चीज हमको सिखाता है कि आपको मीनिंगफुल होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको वही बोला कि जो एक्टिविटी, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसका प्रैक्टिकल में डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, मीनिंगफुल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर वो नॉलेज आपको है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। जैसे मैंने इसमें बताया, जिस बच्चे को अगर पता होगा तो नॉलेज होगा। कैपिटल बस्टिंग का भी पार्ट अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, एक सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें ज्यादा डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे, बस ये पॉइंट का लॉजिक आपको समझा दिया। कोई भी टॉपिक जब मतलब सिंपल सा बोल रहे हैं ना, जो आप काम कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो ना, उसका डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। जितनी अच्छी नॉलेज आपको होगी तो कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपको पता चल जाएगा सर। बिल्कुल है। कोई भी न्यू अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकता हूं, बिल्कुल सर ढूंढ सकता हूं मैं। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट? कोई भी एग्जाम में 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखना रहेगा। क्लियर है क्या? अभी से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो कॉमर्स 4 का। नेक्स्ट मंथ बहुत
कंटिन्यू सीरीज मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना कि अभी आपकी डिले है, बीच बीच में काफी गैप चल रहे हैं, बट ध्यान रखना नेक्स्ट 2 मंथ, 1.5 से 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से सीरीज आपको मिलेगी और बहुत जल्द क्लोज करेंगे आप लोग का जब सीरीज चालू होगा ना। अभी तो गैप है, रीजन आपको दे चुका हूं। अब हर एक बच्चा मैसेज करता है या फिर पूछते तो हर एक बच्चे को रीजन देने से अच्छा यहीं पे डिटेल बता दिया। एमकॉम वाले बच्चों का नेक्स्ट मंथ ही स्टार्टिंग में एग्जाम है, इसलिए उनकी सीरीज पे फोकस पहले है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज उनको चल रही है, जिसका बेनिफिट्स आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट ईयर, बट मिलेगा नेक्स्ट ईयर। सेम 6 का अकाउंट, एमकॉम वाले बच्चों का अकाउंट आप लोग का सेम है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो सेम 6 वाले बच्चों का भी कितना सारा बेनिफिट्स मिल रहा है कंप्लीट इसी मंथ में। उनका पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोगों को